गुड मॉर्निंग गाइज। इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग। बारिश हो रही है हैदराबाद में और मुझे लगा मैं आपसे आज बात करूं एलआईसी के आईपीओ के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी दोस्तों आप लोग सबसे पहले तो बताता हूं कि मैं फ़ोन क्यों हाथ में रखता हूं, बिकॉज आई गॉट सम नोट्स ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ एलआईसी के आईपीओ के बारे में। अब ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है और यहाँ पर अगर आप एलआईसी होल्डर हो या फिर एलआईसी के एम्प्लॉय हो, जहाँ पर एम्प्लॉय की बहुत बड़ी लिस्ट है एलआईसी की, तो आपको एक 50 to 60 रुपीज़ का एक डिस्काउंट मिलेगा। और मैं इस वीडियो में किसी टेक्निकलिटीज़ या फिर डिटेल एनालिसिस के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो आपको काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, की भाई आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं तो अपने पर्सनल फीडबैक के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ और अगर कर रहा हूँ तो उसके पीछे मेरी रीजनिंग क्या है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आप किस तरह से इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या किस तरह से इस आईपीओ में आप भी एक भाग ले सकते हैं। सबसे पहला तो नॉर्मल रूट है, जहां पर आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए किसी भी ब्रोकर अकाउंट में। और अगर आपके पास ब्रोकर अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहां पर मैं रिकमेंड करता हूँ ज़ीरोधा, जिससे आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। और यहाँ पर अराउंड नॉट एक फिक्स्ड अमाउंट बट अप्रॉक्सीमेटली 14,000 रुपीज़ के आसपास आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं अपने यूपीआई के थ्रू, जिसके बाद डिपेंडिंग ऑन ए लकी ड्रॉ आपको यहाँ पर ये शेयर्स अलॉट होते हैं। बेसिकली एक साथ आप सोचिए 1 करोड़ शेयर्स अगर निकल रहे हैं मार्केट में और 6 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है, तो उन 6 करोड़ लोगों में से एक लकी ड्रॉ होता है सिस्टमैटिकली तरीके से और उनमें से 1 करोड़ लोगों को शेयर्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपको आपका आईपीओ में जीतने के चांसेस या फिर आईपीओ आने के चांसेस बढ़ाने हैं, तो आपको अलग अलग पैन कार्ड से एप्लीकेशंस डालनी होती हैं। अब मैं बात करता हूँ सेकंड रूट, जो है एचएनआई रूट, मतलब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के रूट, जहाँ पर अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उस रूट के थ्रू जा सकते हो। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आपको वो रूट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक इशू ये होता है कि वो बहुत ही हाई लेवल पे ओवर सब्सक्राइब होता है। जनरली 100 टाइम्स 200 टाइम्स हमने रिसेंटली नाइका के शेयर्स या फिर पेटीएम के शेयर्स के टाइम में देखा था कि भाई 400-500 टाइम्स भी ये ओवर सब्सक्राइब हो गया था। एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज बेसिकली कि यहाँ पर जब ये एचएनआई रूट की अगर आप जाते हो तो आपको अलॉटमेंट बेसिस ऑफ हाउ मनी अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एलआईसी का 949 रुपीज़ का जो शेयर है, अगर वो 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता है तो बेसिकली मुझे 94,900 रुपीज़ ब्लॉक करने पड़ेंगे एक 949 रुपीज़ के शेयर को लेने के लिए। तो बेसिकली एचएनआई मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही उस रूट से जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ब्लॉक करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद बात आती है जीएमपी की। अब यहाँ पर मैं जा सकता हूँ एचएनआई रूट के थ्रू और मे बी अराउंड 50 लाख रुपए ब्लॉक कर सकता हूँ और लग रहा है कि भाई मुझे एटलीस्ट 5 लाख या 1 लाख के शेयर्स मिल जाएंगे। बट मेरे इसके पीछे रीजनिंग ये होती है कि एचएनआई रूट लोग तब जाते हैं जब उनको पता ही है कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा है, मतलब जीएमपी जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर वो बहुत ही ज़्यादा है तो उनको पता है कि भाई किसी भी तरह जैसे ही वो शेयर मार्केट में लिस्ट होगा मुझे 40% 50% तक का प्रीमियम मिल जाता है। और वो लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से पैसे उठाते हैं, एक एप्लीकेशन से लेकर लिस्टिंग डेट के बीच में जो 15-10 दिन का जो समय होता है उस तक का उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है उन बैंक्स को। लेकिन उनको पता ही है कि भाई मार्केट से जो मुझे प्रीमियम मिलने वाला है, जैसे ही शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे मैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। और 40-50% अगर मैं कमा लेता हूँ लिस्टिंग में, तो बोनस जो लिस्टिंग बोनस मिलता मुझे मिलेगा वो मेरे इंटरेस्ट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रहेगा और मैं अच्छे पैसे कमा लूँगा। अब यहाँ पर बात आती है जीएमपी की और वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। और एलआईसी का एज ऑफ नाउ ग्रे मार्केट प्रीमियम 60 रुपीज़ है, जो मैंने आज चेक किया था, जिसका मतलब ये है कि अगर ये शेयर लिस्ट होते हैं मार्केट में तो अप्रॉक्सीमेटली 1009 रुपीज़ पे लिस्ट होंगे, मतलब सिर्फ 60 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। तो इसमें मुझे आईपीओ के हिसाब से अगर हम अप्लाई करते हैं तो मतलब जो रेगुलर रूट है उसके अंदर, तो मतलब एलआईसी की तरफ से 50-60 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है पॉलिसी होल्डर का, वो बेनिफिट मिल सकता है अगर आपको मिल जाता है। प्लस 50-60 रुपीज़ का ये जो जीएमपी है तो 100 रुपये के आसपास का आपको डिफरेंस मिल रहा है। दैट इज़ अ डिसेंट नंबर, आई वुडेंट से इट्स अ बिग नंबर। लेकिन अगर आप एचएनआई रूट के थ्रू जा रहे हैं तो मगर अगर गारंटी ही नहीं है कोई एंगल से, जीएमपी है ही नहीं, तो कोई फायदा ही नहीं है कि भाई उस रूट के थ्रू मैं जाऊँ। तो मेरे लिए ये दोनों ऑप्शंस नहीं है। अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? बस बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है मेरी। यहाँ पर मेरा जो प्री डिसाइडेड अमाउंट है जो मैंने सोच के रखा हुआ है अराउंड 20 लाख रुपी, अब उसके मैं 3 पार्ट्स में ब्रेकआउट करने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पर 35%, 35% एंड 35%। अब इस 35% के ब्लॉक्स को मैं अलग अलग प्राइस पॉइंट के ऊपर बुक करूंगा, मतलब
अपने अकाउंट के अंदर ही शेड्यूल कर दूंगा कि इस प्राइस पे अगर ये शेयर आता है तो मुझे खरीदना है। और यहाँ पर मैंने जो डिसाइड किया हुआ है प्राइजेस वो है 1020 रुपीज, विच इज लिटिल हायर देन द लिस्टिंग प्राइस इटसेल्फ। मतलब 1010 रुपये के आसपास। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम चेंज नहीं हुआ तो 1020 के ऊपर मैं 35% अमाउंट ब्लॉक करना चाहता हूँ और खरीदना चाहता हूँ। अगर शेयर गिर जाते हैं बैक टू द लिस्टिंग प्राइस 950 रुपीज के आसपास, तो आई नो नहीं होगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर, तो मैं खरीदना चाहता हूँ, वरना मैं नहीं खरीदना चाहता हूँ। तो एडिशनल 35% का जो मेरा अमाउंट है मैं वहां पर ब्लॉक करूंगा, अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए। और एक 7 लाख रुपए जब वो 900 रुपए के आसपास आ जाएंगे। अभी क्योंकि मार्केट, ओवरऑल स्टॉक मार्केट काफी मतलब प्रेशर में चल रही है और इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई मार्केट में इतनी कैश अवेलेबल नहीं है, वॉलेटिलिटी चल रही है। तो इसी के कारण मार्केट के अंदर यहाँ पर सारे शेयर्स आप देखोगे तो अभी नीचे ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एलआईसी का मेरा जो प्लान है, मुझे जो लग रहा है, मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है, मुझे लग रहा है कि भाई आराम से 1500 रुपये तक भी जा सकते हैं कुछ ही समय के बाद। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर वो प्रेशर में रहेंगे और जिन जिन आईपीओ के अंदर इन्वेस्टर्स ने पैसे रखे होंगे, और क्योंकि उनको जीएमपी जो प्रीमियम नहीं देगा, लिस्टिंग का गेन नहीं दिखेगा, तो हो सकता है काफी लोग उन स्टॉक्स को डंप करें। और मार्केट में ऐसा होता है कि एक साथ अगर काफी लोग डंप करना शुरू कर देते हैं तो बिना सोचे समझे सब लोग भी अपना स्टॉक निकाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मैंने 14,000 डाला था, आज मुझे यहाँ पर 15 या 16,000 मिल रहा है, आई एम हैप्पी, मुझे डबल की मतलब एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, और वो फटाफट से निकल जाते हैं। दैट इज वन रीजन यहाँ पर हमें वो स्टॉक्स ओपन मार्केट में भी बेटर प्राइस में मिल सकते हैं। और इसीलिए मैंने बताया कि मेरा 35% का टारगेट है कि भाई जिस प्राइस के ऊपर की आसपास लिस्टिंग होगा मैं उसी के प्राइस के ऊपर खरीद लूंगा। लेकिन और 70% कैपिटल मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, अगर मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, या फिर आई एम हैप्पी विद द 35% ऑफ द स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो। अगेन दिस इज माय इनिशियल प्लान। और यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि मैं सिर्फ वो 15 यूनिट्स के आईपीओ की एप्लीकेशन के बेस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इस स्ट्रेटजी के हिसाब से जा रहे वाला हूँ। आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग भी डिटेल में नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मैंने लाइक्स और कमेंट को डिसेबल किया है, लेकिन आई एम जस्ट अप्रूविंग दोज कमेंट्स विच आर वैलिड, विच आर यूजफुल फॉर द होल कम्युनिटी। या फिर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन एरिया में। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस होल एलआईसी के आईपीओ के बारे में। ये थे मेरे थॉट्स। आई एम नॉट हियर फॉर गिविंग एनी फाइनेंशियल सजेशन कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई एलआईसी का आईपीओ फेल है, बहुत ही अच्छा है, बम्पर है। भाई वो जो होगा होगा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, देयर आर लैक्स ऑफ पीपल, करोड्स ऑफ पीपल जिनके माइंडसेट के हिसाब से मार्केट मूव होता है। तो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी आई एम वर्किंग ऑन इट, is going to be on the stocks which I own and the portfolio details. तो stay tuned for that। थोड़ा सा लंबा होने वाला वीडियो, लेकिन आई एम श्योर यू गाइस विल लव इट। दोस्तों मैं हूं अमित और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।